दोस्तों, जय मसीह की। मसीह का जीवन केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती है। यह मसीह की तरह बनने का एक प्रतीक है और समाज को यही हमें प्रकट होना बहुत ज़रूरत होती है। सच्चे मसीह की सबसे बड़ी पहचान ये है कि क्षमा करना या क्षमा मांगना। क्षमा मसीह का स्वभाव है। क्षमा दिखाती है कि हम परमेश्वर के हैं। दुनिया बदला लेना चाहता है, लेकिन मसीही समाज और मसीही लोग ही यह सिखाना चाहते हैं और ये अपने जीवन में अनुभव करते हैं और यही चीज़ को जीवन में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि क्षमा करना चाहिए और क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए अपने पड़ोसी को क्षमा कीजिएगा। क्षमा करें अपने सासू माँ को, क्षमा करें अपने बहू को, क्षमा करें अपने भाई को, क्षमा करें अपने बहन को, क्षमा करें अपने अधिकारियों को, क्षमा करें अपने साथी को, अपने पति को, अपने पत्नी को, यहाँ तक भी अपने कलीसिया में रहने वाले सारे विश्वासीगण को आप क्षमा कीजिएगा। जितने आपके दुश्मन हैं, जितने आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जितने आपको अच्छा नहीं लगता है, उन सबको क्षमा करने की आदत बनाइएगा। यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं 77 बार जो तुम्हारे विषय में गलत करते हैं उन्हें क्षमा कीजिएगा। मैं इसलिए इस बात बता रहा हूँ, जीवन बहुत सुंदर रहेगा और खुशहाली रहेगा जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। क्षमा करने से एक समाज हो, एक परिवार हो, एक कलीसिया हो, बहुत ही आत्मिक उन्नति में बढ़ता है और वहाँ का माहौल बहुत खुशी से रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। परमेश्वर का महिमा को उस जगह में हम देख सकते हैं। मैं इसलिए इस बात बता रहा हूँ। हाल ही फिलहाल एरिका कर्क यानी कि चार्ली कर्क के पत्नी के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग उनके बारे में बताए होंगे। चार्ली कर्क टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक थे। यूएसए में रहने वाले एक संस्था के एक संस्थापक थे। 10 सितंबर 2025 में एक उताह वैली यूनिवर्सिटी में जब भाषण देते वक्त में उसे गोली मार के मार दिया गया। उस मारा हुआ व्यक्ति केवल 21-22 साल का एक लड़का था। उसे पब्लिक में गोली मार के उसको हत्या कर दिया गया। प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, उस चार्ली कर्क ने समाज में खास करके जो यंगस्टर्स के बीच में होने वाले कई सारे पाप के विरोध में वो पब्लिकली डिबेट करते थे, कई सारे लोगों को चेतावनी देते थे, कई सारे लोगों को उनकी गलती को बताते थे। यहाँ तक जो आज सेम सेक्स वाले जो मेल में और फीमेल में जितने भी आजकल होमोसेक्सुअल बोलते हैं, वो सारा चीज़ जो पाप बढ़ रहा है, ऐसे समाज के बीच में उन्होंने जाकर कई सारे लोगों को सीधे डिबेट करना और उनको समझाते थे। यहाँ तक भी जो अबॉर्शन का सिस्टम है उसके खिलाफ उन्होंने कई सारे जगह में प्रचार किया, कई सारे लोगों के उस चीज़ों में प्रोटेस्ट करते थे और उसके खिलाफ बहुत ही आवाज उठाकर बात करते थे। इसलिए इन दो चीज़ और भी अन्य चीज़ें हो सकता है जिसको पसंद नहीं है, उन्होंने प्लान करके इनको गोली मार के मार दिया गया। लगभग 11 दिन के बाद उनके मेमोरियल सर्विस में जब डोनाल्ड ट्रंप हो गया और अमेरिका के बहुत सारे लोग जो एक जगह में इकट्ठा होकर उनके याददाश्त के लिए यानी कि उनकी याद करने के लिए मेमोरियल सर्विस बोलते हैं, वहाँ पर उनके पत्नी को बुलाया गया था और वो पत्नी उस जगह में एरिका कर्क उन्होंने बहुत भावुक होकर अपने पति के हत्यारे यानी कि टाइलर रॉबिन्सन उनका नाम है, उनको सार्वजनिक पब्लिक रूप में उनको क्षमा कर दिया। उन्होंने ये बयान किया कि यीशु मसीह जैसे क्षमा किए हैं ठीक उसी प्रकार मैं भी मेरा पति को जो मारा है मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। उन्होंने कहा मैं उसे क्षमा करते हूँ क्योंकि यही मसीह ने किया था और यही चार्ली भी करते अगर वो जिंदा रहते हैं। उन्होंने यीशु के वचन को याद दिलाया है, हे पिता उन्हें क्षमा करो क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। लूका का 23वां अध्याय का 24वां पद में इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। एरिका ने यह भी कहा कि घृणा का उत्तर घृणा नहीं होता है बल्कि प्रेम है। यहां तक कि शत्रुओं के लिए भी उन्होंने प्रेम दिखाने के एक विषय को, एक सच्चाई को हम समाज में देख सकते हैं। प्रियो, पति मर चुका है, पति को मार दिया गया है, अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे लोग हैं। ऐसे एक परिस्थिति उनके परिवार में हो चुका है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह में रहता, केवल उनको दुश्मनता से हो या न्याय के खिलाफ हो, उनको बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं, उनको मारने के लिए कोशिश करते हैं, उनके साथ कोई ऐसा न्याय हो जाए, उनको फांसी लगा दे, ऐसे सोच सकते थे। लेकिन
इस बहन ने आकर पूरे दिल से पब्लिक मीटिंग में लाखों हजारों के लोग हैं, उन भीड़ में उन्होंने यीशु मसीह को उस बात को याद किया क्योंकि वो एक मसीही औरत थी। उसने यीशु मसीह को बहुत प्यार कर दी थी, यीशु मसीह की बात पर बहुत यकीन की थी, इसलिए कहा कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जैसे यीशु मसीह ने सूली पे लोगों को क्षमा कर दिया। उतना ही नहीं, भारत देश में एक परमेश्वर के दास थे ग्राहम स्टेन करके। ग्राहम स्टेन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाला एक मिशनरी होकर इस भारत देश में आए थे, ओडिशा शहर में। वहां पर जितने भी जो कोड़ी बीमारी के लोग हैं और समाज में जो दबे हुए लोग हैं, उनके बीच में रहकर सेवा करने वाले एक सेवक बनकर, एक मिशनरी बनकर भारत देश में आए थे। 1999 में एक भीड़ ने, मैं उस भीड़ के बारे में बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऐसा भीड़ ही है आज मसीही लोगों के खिलाफ कदम उठाते हैं, मसीही लोगों को कई सारे जगह में रोकना चाहते हैं। प्रियो, मसीही लोग या यीशु मसीह का अनुयायी जो यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, हम किसी से नफरत नहीं करना चाहते हैं या किसी से भिड़ना नहीं चाहते हैं या किसी की बुराई नहीं सोचना चाहते हैं। अगर मेरे खिलाफ अगर कोई बुराई करता है, उसको क्षमा करने का तहे दिल और बड़े हृदय जो है वो मसीह यीशु मसीह के अंदर है, वो दिल हमारा अंदर भी रहता है। 1999 में ग्राहम स्टेन एक भीड़ ग्राहम स्टेन और उनके बेटा, ग्राहम स्टेन और ग्राहम स्टेन के दो बेटे हैं। एक फिलिप था, उस वक्त में 10 उम्र का था, और तिमोथी नाम का एक लड़का था उनका बेटा, दूसरा बेटा, वो एक 6 साल का था। वो दोनों एक गाड़ी में बैठे थे, सुसमाचार प्रचार करके रात में वहीं पर वो स्टे किए थे। गाड़ी में बैठा हुआ एक ग्राहम स्टेन और 2 बेटों को गाड़ी में ही जिंदा जला दिया गया एक समूह ने। मैं उस समूह के बारे में बताना नहीं चाहता हूं। और उस घटना के बाद उनके पत्नी यानी कि ग्लैडिस स्टेन ने इसी प्रकार का एक बयान समाज के बीच में किया गया था। कई सारे लोग आ गए हैं, शायद ग्लैडिस स्टेन ने बदला की बात बताते होंगे, लेकिन उन्होंने इस घटना पर ये बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, बदला के बजाय क्षमा किया उसने, क्योंकि यीशु मसीह ने वही मसीहों को सिखाया है। यीशु मसीह के लोगों ने वही समाज को सिखाना चाहते हैं। एक दूसरे को क्षमा करके देखिएगा, समाज, परिवार, जीवन, हर जगह में हमारी जिंदगी बहुत खुशहाली रहेगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन हत्यारों के प्रति कोई भी कठिनाई यानी कि कठिन शिक्षा मैं देना नहीं चाहती हूं, मैं उसको क्षमा कर दी हूं। ग्लैडिस ने भारत में रहकर अपने पति का कार्य जारी रखा, जो पति ने करके वो मारने के बाद पति ने जिस काम को अधूरा बन गया था, उस काम को पत्नी ने उस जिम्मेदारी लिया, और कई हजार लोग जो कोड़ी बीमारी से ग्रस्त से, उन लोगों की सेवा करने के लिए ग्लैडिस स्टेन ने क्या कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को उठाया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, उन्होंने अपने समय पर यह संदेश किया कि हिंसा और घृणा नहीं, मसीह लोगों की जिंदगी हो या मनुष्य के जीवन, हिंसा करना या घृणा करना नहीं, बल्कि करुणा और सहनशीलता ही सच्चा मार्ग होता है। सही में मनुष्य के जीवन में सच्चा मार्ग वो होता है करुणा से भरे रहना और सत्य से भरे रहना, प्रेम से बने रहना और क्षमा करना। समाज में एक खुशहाली और अच्छा जीवन बिताना है, एक ही रास्ता है प्रियो, एक दूसरे के क्षमा करना और क्षमा याचना, क्षमा भी मांगना हमारा बहुत जरूरत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस संसार में क्षमा मांगना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, जितने भी मेरा आवाज सुन रहे हैं, सभी मेरे भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं कि हम आज से लेकर एक कदम उठाएंगे, हम हमारे जीवन में क्षमा करने की आदत बना लें, क्योंकि यही चीज भारत देश में हाल ही फिलहाल 2025 एक प्रवीण पगड़ाला करके आंध्रा में एक पास्टर जी थे, बहुत खूबसूरत सेवा करने वाले एक व्यक्ति थे। बाइबल के खिलाफ अगर जो भी बात करते हैं, उनके गलत चीजों को समाज के पास ऑनलाइन के माध्यम से बताना, और वो एक अच्छे कंपनी रखकर किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए खुद की सेवकाई करते हुए कई सारे लोगों को परमेश्वर के वचन में मजबूत किए थे। ऐसे सेवक के बारे में कई सारे लोग जलते थे। वहां पर कुछ समाज के लोग हैं जो अच्छे काम करने वालों के विषय में जलते रहते हैं, उनको काम करना नहीं छोड़ते हैं। हालांकि वो एक समय में एक बहुत परमेश्वर के दास बनकर परमेश्वर के लिए वैराग्य जीवन बिता रहे थे, बहुत बेहतरीन जीवन बिता रहे थे। ऐसे व्यक्ति को एक दिन हत्या कर दिया गया, और ये चीज एक बहुत बड़े एक फेक एलिगेशन लगाकर क्रिएट कर दिया गया
कि उन्होंने दारू पी के एक्सीडेंट से मर गया बोल के, लेकिन बहुत सारे मसीह लोग हैं और बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, उनके सपोर्ट में आकर इन्वेस्टिगेशन करके नहीं ये एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इनको ये दारू पीकर एक्सीडेंट के द्वारा मरा हुआ है, क्योंकि इनके इतिहास में कभी भी मसीह को स्वीकार करने के बाद एक भी केस नहीं था कि इन्होंने दारू पिया है, इन्होंने झगड़ा किया है, इन्होंने ऐसे पाप किया है। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर आने के बाद हमारा जीवन रिफॉर्मेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हमारा जीवन फिर से एक नया बना लेते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी जब वहां पर मार दिया गया या हत्या कर दिया गया, इसको सीक्रेट से, रहस्यमय से इसको एक्सीडेंट के केस में इसको बदल डाल दिया गया। जब उनके पत्नी उधर खड़ा होकर माइक में क्या बोले पता है? यही चीज बोले जो आज चार्ली कर्क के पत्नी ने जो बताए कि मैं मेरा पति को हत्या करने वाले लोगों को क्षमा कर दी, और ग्लैडिस स्टेन ने जो बताई थी कि मैं मेरे पति को मारा हुआ व्यक्तियों को मैंने क्षमा कर दिया है। ठीक उसी प्रकार प्रवीण पकड़ाला पास्टर के वाइफ भी यही बताए थे कि मैं मेरे पति को जितना भी हत्या किए हैं मैं उनको माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो बोल के। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये सुनने में कितना अच्छा है। केवल सुनने का नहीं बल्कि इस चीज को हमारे जीवन में लागू करना है। क्योंकि हमारा परिवार में सासू और बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार बेचैन हो जाता है, परिवार पूरे शैतान के घर जैसे बन जाता है। इसलिए ऐसे परिवार में आपको एक दूसरे के क्षमा करने की आदत बनाइएगा। कभी कभी भाइयों के बीच में थोड़ा सा एक बहस हो जाता है, भाई लोग के बीच में थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है, लेकिन एक दूसरे के साथ क्षमा करना छोड़कर उसको बड़ा समस्या बनाकर, उसको खींच कर, तान कर, उन दोनों के बीच में, आपके बीच में रहने वाले रिश्ता शैतान इस्तेमाल करके आपको करीब रहने वाले लोगों को पूरा दूरी बनाकर वो लेकर जाता है। कभी कभी आपके बहनों के बीच में हो, कभी कभी पति पत्नी के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, बच्चों के बीच में हो, या समाज के बीच में हो, आपके अधिकारियों के साथ हो, आपके काम करने वालों के साथ हो, आपके कलीसिया के विश्वासी के साथ हो, आपके पास्टर जी के साथ हो। प्रियो, गलती किसका है उसको ना देखे, गलती किसी का रहे, लेकिन मेरे और आपके जीवन में क्षमा करने की एक आदत हमारा जीवन में बना के रखना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने साथ कितना भी घिनौना काम कर दिया गया, उनको यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। यीशु मसीह के चेला जब स्टेफनुस सुसमाचार करते समय में, जब ये स्टेफनुस के ऊपर पथराव करके मारते रहा, उस वक्त में स्टेफनुस भी यही कहा, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर देना। यहां तक भी यूसुफ पुराने नियम में भी भाई लोगों ने भाई को, खुद के भाई को कितना उसको मार दिया गया, फेंक दिया गया, कितना मतलब घृणा करते थे भाई को। आखिरी में उसको मिस्र देश में जाकर जब यूसुफ वहां पर रहा गया तो उसके बाद लास्ट में पता चल जाता है, तब लास्ट में यूसुफ के मुंह में अपने भाई लोगों के प्रति यही बात आता है, आप लोगों ने मेरे साथ बुराई किया लेकिन वो सारा चीज भलाई में मेरे जीवन में बदल गया, मैंने आपको क्षमा कर दिया। यस प्रियो, आज हमारे जीवन में क्षमा करने की आदत बनाना चाहिए। क्षमा ये मसीह लोगों का एक प्रतीक है। क्षमा यीशु मसीह का बच्चे बनने का एक प्रतीक है। जब क्षमा करते हैं लोग सोचते हैं ये यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह का बेटी है, यीशु मसीह के लोग हैं। वो इतना दिल कहां से आ गया? इतने दिल तब भी आ जाता है जब यीशु मसीह ने दिया हुआ पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाता है, और वह पवित्र आत्मा हमें और आपको सिखाता है 7 बार नहीं 7 को 70 गुणे हमारे साथ जितने भी लोग घृणा करते हैं, जितने लोग बुरा करते हैं, उनके क्षमा करना चाहिए। यहां तक भी हमारे व्यक्तिगत जीवित में कितने भी लोग हैं, कितना लोग बुरा करते होंगे, कितना लोग हमारा नुकसान सोचते होंगे, उन सबको बुरा क्षमा कीजिए प्रियो। उनके साथ दुश्मनता या उनके साथ बदला लेने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि दुश्मनता बढ़ता है। जैसे दुश्मनता बढ़ता है उसको शैतान इस्तेमाल करेगा और हमारे जीवन को बर्बाद करेगा, हमारा शांति को भंग करेगा, हमारे परिवार को नाश करेगा, हमारा जो पृथ्वी का योजनाओं को पूरे रीति से खत्म करके, नाश करके हमारे जीवन को बेचैन कर देता है। इसलिए परमेश्वर की उस क्षमा की आदतें तुम्हारा अंदर भी बने रहें। गॉड ब्लेस यू।